खाना पीना सब मैं भूल गया था, इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी। और वो मुझे लग रहा था कि भाई मैं खुद एक जैसे मेंटल स्टेट में चल गया, अगर कोई मुझे छू दिया तो मैं चूक जाता था कि अरे क्या हो गया, इस तरह से सिचुएशन था दोस्तों। तो फिर वहाँ पे हमने कहा चलो ठीक है। फिर एनजियो प्लास्टिक के लिए जब हम लोग वहाँ पे गए तो रात में पूरा जो भी प्रोग्राम उनका जो भी था मतलब शेड्यूल था कि मेडिसिन ये देना है, उसके बाद खाना पीना नहीं देना है, फिर इसके बाद जो भी उनका प्रोसेस था वो सारा प्रोसेस रात में 11-12 बजे तक हुआ और मुझे नींद नहीं आई। क्योंकि मतलब दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे होगा, कब यहाँ से हम निकलेंगे, कब निकलेंगे। क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है बहुत सारे पेशेंट होते हैं, सीरियस पेशेंट होते हैं, उनको देख के खुद अपना मतलब जो है कि आदमी उसको कैसे झेलता है वो तो जो उसमें ज़्यादा वही बता पाएगा। तो उस तरह से करने के बाद फिर उस दिन सेकेंड डे हमारा जो सुबह था 8 बजे, रात भर तो कंटिन्यूसली मैं जागा, फिर सुबह 8 बजे उठा तो उसके बाद देखा कि हाँ मम्मी लोग उन्होंने बुलाया कि हाँ 8 बज गए, चलिए आप डॉक्टर बुलाया। तो डॉक्टर के फिर पास हम लोग गए और डॉक्टर ने ओटी में ले गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गया और हम लोग को बाहर बैठाया। और बाहर बैठाते टाइम मैं बाहर बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें अब इतना हो गया ज़्यादा कि मेरी हार्ट बीट जो है 130 तक पहुंच गई। क्योंकि मेरे पास वो स्मार्ट वॉच था, तो उसमें मैं चेक कर रहा था कि घबराहट जब हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं उसमें स्मार्ट वॉच में चेक करता था कि भाई पल्स रेट कितना है, मेरा हार्ट रेट कितना है। तो उसमें दिखा रहा है कि 130 तक हार्ट रेट चला गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिल धड़कने लगा। ऐसे करते करते वहाँ से 1 घंटा प्रोसेस हुआ। 1 घंटे बाद देखा कि माता जी निकली वहाँ से बाहर से, उनको स्ट्रेचर पे लेटाया हुआ था और निकली। उसके बाद मैंने माँ से बात करी कि हाँ मम्मी कुछ दिक्कत है, तो बोली कि नहीं दिक्कत है, लेकिन सोई थी। उनका ऑपरेशन वो मतलब इतना पता नहीं था कि ऑपरेशन हुआ है क्या हुआ, उनको कुछ पता नहीं था। ज़रा सा कट लगता है, तो इतना सा कट लगता है और उसमें एक वायर होता है वो घुसाते हैं अंदर और उसमें बलून रहता है और स्टैंड होता है। तो जहाँ पे ब्लॉकेज होता है वहाँ पे बलून को फुलाया जाता है, तो वो स्टैंड जो है वहाँ पे उस नली को ओपन कर देता है। तो यही प्रोसेस उन्होंने जो 2 मेजर थे तो उन्होंने वहाँ पे कवर किया। तो एक मेजर तो 95 वाला जो कवर किया और फिर जो 85 और 80 था, तो उसमें यहाँ से इतना दूरी का गैप था। तो उन्होंने बोला कि इसमें एक तो यहाँ छल्ला लग सकता है, एक यहाँ छल्ला लग सकता है। तो उनके पास ऑप्शन था कि एक ही छल्ला यहाँ से यहाँ तक लगा दें पूरा। तो एक ही छल्ला उन्होंने यहाँ से वहाँ तक लगाया, यानी फाइनली 2 छल्ले उन्होंने मम्मी के जो हार्ट के नसें हैं उसमें उन्होंने डालने के बाद दोस्तों मम्मी जब बाहर निकली बात की तो ऐसे नॉर्मली लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद उनको लिफ्ट से ले जाके उसमें सीसीयू में ले गए। एक आईसीयू होता है, एक सीसीयू होता है। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट और सीसीयू मतलब क्रिटिकल केयर यूनिट, इस तरह से था। उन्होंने सीसीयू में ले गए, तो मुझे पता नहीं था कि मतलब इस प्रोसेस के बाद जो प्लास्टिक के बाद सीसीयू में या आईसीयू में डालते हैं, मुझे यही पता नहीं था। और मैं जैसे ऊपर गया तो देखा सीसीयू में एंट्री मतलब लेके जा रहा है माँ को, तो मैं डर गया। मैं सीसीयू क्यों लेके जा रहा है, फिर मैंने नेट पे सर्च किया कि सीसीयू क्या होता है, क्यों सीसीयू में या आईसीयू में लेके जाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ क्रिटिकल केयर यूनिट। तो मैं वहाँ पे फिर एक बार डर गया, एकदम शॉक, एकदम ऐसे लग रहा है पूरा बॉडी जल गई। मैं इतना ज़्यादा मतलब ये हो गया कि मैंने बोला यार फिर हम लोग इतना मतलब झेले हैं, फिर अब उनको सीसीयू में ले जाने का मतलब क्या है। तो मैंने वहाँ पे जो गेट पे वॉचमैन होता, मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा सीसीयू में क्यों लेके गए ऐसे इस तरह से। तो बोला कि आपको डॉक्टर नहीं बताया। तो डॉक्टर तो नहीं बताया, तो बोला कि आप डॉक्टर से मिलिए। तो मैं नीचे गया, फटाक से नीचे गया, डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब थे नहीं, तो उनका असिस्टेंट एक मुकेश थे। तो मुकेश जी ने बहुत ही मतलब हेल्प किया था मेरा। तो उनसे बात हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा देखो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ये जिसका भी एंजियोप्लास्टी होता है उसको सीसीयू में डाला 1 दिन रखते हैं हम लोग, क्योंकि कोई अगर प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ पे दवाई देके या कुछ भी करके उस चीज़ को प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें। तो फिर भी मेरा दिल घबरा ही रहा था, मान नहीं रहा था कि मतलब सीसीयू में फिर ले जाने का मतलब क्या है, बाहर भी तो करा सकते थे। लेकिन फिर मैंने अपने एक रिलेटिव से बात किया, मतलब मेरे मौसी जी, सगी मौसी है, मम्मी और मेरे मौसी दोनों एक ही दिन पैदा हुई हैं, दोनों को सेम प्रॉब्लम सेम टाइम पे। तो मैंने मौसी के लड़के को भाई को फ़ोन किया, तो वहाँ पे बात हुआ उनसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ आईसीयू में रखते हैं, 1 दिन के लिए आईसीयू में रखते हैं। तब जाके थोड़ा सा मन ठंडा हुआ और घर वाले भी आए तो थोड़ा सा मोरल सपोर्ट हुआ। फिर मैं
रात को सो भी नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने जो पहले मैं मेरी दवाइयाँ चल रही थी इंसोम्निया के लिए, तो वो मैंने मंगाया घर से और वो मैं टैबलेट खाया। फिर मैं उसके बाद 1-2 घंटे के लिए सोया। फिर भी लेकिन जैसे ही दवा का असर था 2-3 घंटे मैं सो लिया, फिर उसके बाद फिर नींद खुल गया, तो नींद ही नहीं लग रहा था कंटिन्यूसली। इस तरह से प्रोसेस था। तो दोस्तों मैं अब फिर वहाँ से हम लोग मतलब एक दिन ICU में रखने के बाद मम्मी को जनरल वार्ड में लेके आए, जनरल वार्ड से फिर वहाँ से घर पे लेके आए हम लोग। तो दोस्तों ये सारा जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर इसमें फिर मुझे सीखने के लिए क्या मिला, ये इसके बाद इस इवेंट के बाद मुझे सीखने के लिए क्या मिला, घर में कोई भी हो, अगर किसी का चेस्ट पेन होता है तो उसको सीरियस जरूर लें, उसको हल्के में ना लें कि भाई चेस्ट पेन है और गैस की दवा दे दिया, चेस्ट पेन का दवा दे दिया। तो जैसे अगर यंग है 25-30 साल तक है तब तो एक मतलब हो सकता है कि चलो नॉर्मल गैस की वजह से या इस वजह से हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है। लेकिन अगर 30 से पार है, 40, 45, 50 इस तरह से अगर उनके हार्ट में पेन हो रहा है तो उस चीज़ को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक दवा का नाम बताता हूँ जिससे कि हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। जब भी मेरी मम्मी का जब दर्द स्टार्ट होता था तो उस टाइम हम लोग क्या टैबलेट देते थे, डॉक्टर ने एक सॉर्बिटेट 5 mg का टैबलेट दिया था, सॉर्बिटेट 5 mg का। तो दोस्तों वो जो सॉर्बिटेट था वो जीभ पे रखते ही 5 सेकंड में गल जाता था और वो जो नसें होती थी जहाँ पे ब्लॉकेज होता था वो फूल जाता था, जिसमें जो ब्लड है वो इजीली फ्लो करने लगता था। तो तुरंत 10 सेकंड के अंदर अंदर आराम मिल जाता था दोस्तों। तो अब पहली चीज़ तो ये मुझे मतलब सीखने के लिए मिली कि अगर किसी भी हार्ट पेशेंट, अगर कोई भी हार्ट का पेशेंट है तो उसके पास एटलीस्ट सॉर्बिटेट 5 mg होना ही चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग दवा कह सकते हैं कि जिंदगी को बचाने वाली दवा होती है दोस्तों। ये इस कहानी से हम सीखे। दूसरा चीज़ जो मेरी कंडीशन थी या जो मेरे घर में कंडीशन थी, उस चीज़ को मैं आप वहाँ से मुझे सीखने के लिए मिला कि पहली चीज़ तो अपने हाथ में हम जो हैं, हमारे हाथ में किसी को मारना या किसी को बचाना, ये दोनों कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। पहला सीख यहाँ से। अब जैसे ही ये आप समझ जाते हैं कि आपके पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है तो वहाँ से थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होता है। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में किसी का भी हार्ट में ब्लॉकेज आता है, ठीक है, तो जो भी घर में है ये वीडियो देखने के बाद वो सतर्क रहें, सावधान रहें और उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग, जैसे हम लोग रोने धोने में अपना दिमाग लगा रहे थे या मतलब हाथ पैर मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत बुरा स्थिति था, तो उस तरह अपना एनर्जी न लगा के जो पेशेंट है उसके ऊपर अपना जो माइंड है एनर्जी लगाने के सोचें। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि सॉर्बिटेट आपको सस्ता दवाई मिलता है, वैसे 46 रुपये का कुछ 50 टैबलेट के आसपास मिल जाता है। तो वो दवाई आप कंटिन्यूसली उस पेशेंट के सामने बगल में रखें। और जो ऐसे भी सिचुएशन आते हैं ऐसे डील में, तो पहले जो मैंने बताया कि आपके हाथ में किसी को मारना या किसी को बचाना आपके हाथ में नहीं है। फिर दूसरी चीज़, जो हम लोग रोने धोने वाला काम कर रहे थे, वो एनर्जी आपको उनको ठीक करने में या अपना दिमाग ये लगाने में कि हम उनको कैसे सही कर सकते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाएं और वहाँ पे अपना जो है एफर्ट लगा के उनको सही करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसमें जो भी हार्ट डिजीज़ है तो उसमें जैसे ही आपको पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो घबराएं ना, जल्द से जल्द ECG करवाएं, ईको करवाएं। और डॉक्टर अच्छा मिलता है तो वो एंजियोग्राफी के लिए बोलता है, एंजियोग्राफी कराएं। अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज में आप, उसमें 2 ऑप्शन था, एक मैं आपको बताया नहीं भूल गया, उसमें लास्ट में जो मुकेश जी थे वहाँ पे जो डॉक्टर के असिस्टेंट थे, जो उन्होंने एंजियोप्लास्टी की थी जो वायर डाल के, तो उन्होंने बताया कि आपके माता जी के जितने भी ब्लॉकेज थे उन्होंने क्या किया था ना, वायर डाल के मतलब जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था वायर से ऐसे ऐसे करके वो जो ब्लॉकेज था उसको मतलब साफ कर दिया था। और जहाँ पे मेजर ब्लॉकेज थे वहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया था। तो उससे क्या हुआ कि पूरी जो हार्ट की नसें हैं वो सारी नसें जो है खुल गई। और जो मैंने बता रहा था कि नैरो हो जाती है नसें, तो वहाँ पे वो स्टेंट ले जाके वहाँ पे बलून से फुला देते थे। 2-3 जो जगह पे जो नैरो हो गई थी नस उसको फुला दिए। फुलाने के बाद उसके बाद जो उनका ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर दिया गया।
तो तब से अब तक उनका 6-7 दवाई डेली का, मतलब सुबह 4 और रात को 6 दवाई इस तरह से कंटिन्यूसली चलता है। और डॉक्टर बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग चलेगा, जब तक ये खाएंगी, जब तक जीना है तब तो खाना है ये दवाई। दोस्तों ये इतना सारी जो मेरे लाइफ में हुआ मैं वो आपसे शेयर किया। तो ये जानकारी आपको दोस्तों कैसे लगी? अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, या मेरे नंबर पे 90444702 पे कॉल कर भी पूछ सकते हैं। और IBS से जो रिलेटेड जो मैं अपने लिए बता रहा था कि मैं जो IBS का पेशेंट था, मैं ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में वैसा हो गया था। तो IBS पेशेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपके फैमिली में या आपसे रिलेटेड कोई भी इशू आता है या कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन या कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती है, तो 2 चीज़ याद रखें। एक चीज़ कि आपके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे कि आप वो प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं या आप प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। वो सारा जो कंट्रोल होता है वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेगेटिव सोचने से अच्छा है, IBS पेशेंट ओनली नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि वो उस चीज़ को पॉजिटिव एनर्जी में लगाएं कि जिस तरह से हम कैसे अपने, मतलब जो भी पेशेंट है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वहाँ पे अपना एनर्जी लगाएं। तो ऐसे IBS को मैनेज किया जा सकता है। मतलब स्ट्रेस को मैनेज करना अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ में दोबारा IBS नहीं आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये अपने जो वीडियो है दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि लोगों को जानकारी या अवेयरनेस हो सके। इस बार पेशेंस के से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।